जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर भटकती राह से दूर ले जाते हैं और हमें अपनी राह पे ले आते हैं। संगत जी, ये सत्संग जो गुरु जी ने जरिया बताया है हम लोगों को कनेक्ट करने का, जैसे यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, लोग हैं, चैनल्स खुल रहे हैं, तो संगत जी यह एक ज़रिया है जो गुरु जी ने बनाया ताकि आप सब लोगों को गुरुजी का सत्संग सुनने को मिले, गुरुजी की महिमा का पता चले, ताकि गुरुजी आपको ब्लेस कर सके घर बैठे। संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, किसी भी पाठ को इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको क्या पता आपके कौन से कष्ट कट रहे हैं उस सत्संग को सुनने से, पाठ को सुनने से। संगत जी, हमारे गुरुजी का कल्याण करने का तरीका बहुत ही अलग है। हर पाठ को, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आगे शेयर करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। गुरु जी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, आज 2 जनवरी का दिन है। संध्या वेले में संगत जी 10 बजने वाले हैं करीब रात्रि के, और गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके श्री चरणों में समर्पित करती है। गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरु जी सत्संग को करते वक्त कोई भी भूल चूक हो जाए, जो भी त्रुटि हो जाए, मुंह से गलत शब्द निकल जाए, कृपया अपनी बेटी को माफ़ करें। संगत परिवार जी, आप भी माफ़ करें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी। संगत जी, कल मैंने शुक्राना सत्संग किया था कि हमारी यात्रा गुरु पिताजी ने ब्लेस करी थी, और उसके कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ मोमेंट जो है वो मैं बता पाई थी, अपने सत्संग में शेयर कर पाई थी। उसी के आगे संगत जी आज मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन उसके पहले संगत जी मैं कुछ और शुक्राना सत्संग भी ऐड करना चाहूँगी। संगत जी, जब हम यहाँ पर नहीं थे तो गुरुजी ने मुझे 1-2 सत्संग सुनाए थे, हमारे मतलब किचन से रिलेटेड सुनाए थे कि किचन में कुछ दुर्घटना होने वाली है। कुछ ऐसे ही संगत जी नेगेटिविटी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए थे। वो मुझे संगत जी पता नहीं था कि वो मेरे घर की बात थी, क्योंकि संगत जी मैं यहाँ थी नहीं। और संगत जी बस गुरु पिताजी ने जो है ऐसे ही कुछ चमत्कार किया और हमारे घर का वो कष्ट जो है वो काट दिया। संगत जी, जब मैं वहाँ पर से वापस आई तब मुझे पता चला कि घर का जो गैस है वो कुछ लीक कर रहा था, ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी गैस ठीक से जल नहीं रहा था और नीचे से जो है बर्नर पकड़ ले रहा था। मम्मी ने ये चीज़ मुझे बताया। संगत जी, मैं समझ गई कि बाबा ने मुझे सत्संग इसीलिए सुनवाया था क्योंकि हमारे घर के किचन में ही ये दिक्कत थी, नेगेटिविटी थी। संगत जी, इस तरह से बाबा ने जो है वो सत्संग सुनवा के हमारे घर का कष्ट काट दिया और चूल्हे में जो भी दिक्कत थी संगत जी उसे बनवा दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। तहे दिल से आपका शुक्राना करती है आपकी बेटी। आप बहुत प्यारे हैं बाबा। हमारे ना रहते हुए भी संगत जी, गुरु पिताजी अगर हमें सत्संग सुनवा देते तो हमें पता है कि हमारा पूरा परिवार सेफ है, उनकी संरक्षण में है, हम सब सुरक्षित हैं और हमारे गुरु पिताजी हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। थैंक यू बाबा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मम्मी ने एक और चीज़ बताई थी कि एक दिन जो है वो छत पर सब लोग बैठी हुई थी और संगत जी अचानक से क्या हुआ कि छत पर जो है जाल लगा हुआ है, दूसरी मंजिल पे संगत जी छत है, जाल पे संगत जी मम्मी ने अपना मतलब फ़ोन किसी से बात करते 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 उन्होंने अचानक से रख दिया और जाल से ही संगत जी वो फ़ोन जो है मम्मी का ऊपर से पूरा नीचे गिर पड़ा। संगत जी, वो 2 मंजिल से संगत जी फ़ोन गिरा नीचे आकर पट्टे से, मतलब संगत जी बहुत तेज़ी से गिरा इतनी ऊंची मंजिल से। और संगत जी मम्मी का फ़ोन बिल्कुल सेफ सुरक्षित था। उनकी मम्मी संगत जी मम्मी के फ़ोन में एक भी खरोच नहीं आई इतनी ऊंची से गिरने के बाद भी संगत जी। और संगत जी पता है, मतलब वो फ़ोन जब गिरा था ना वो बिल्कुल फ्लैट होके गिरा था, जिधर तरफ संगत जी शीशा होता है, मेन होता है स्क्रीन उसका, उस तरह से संगत जी वो ज़मीन पे गिरा हुआ था। संगत जी ये बातें मुझे मम्मी ने जब बताई तो मुझे लगा कि ये गुरु पिताजी ने मुझे इसीलिए सुनवाया है ताकि मैं उनका शुक्राना कर सकूं और उन्हें बता सकूं, सभी संगत परिवार के सामने बता सकूं कि हमारे गुरु पिताजी हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारी छोटी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे मेरे परिवार की हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, संगत जी हर चीज़ का बाबा ध्यान रखते हैं। इतनी ऊँची संगत जी 2 मंजिल से फ़ोन का गिरना
संगत जी उसके चिथड़े उड़ गए होते, लेकिन बाबा की मेहर थी कि संगत जी उसे एक खरोच भी नहीं आई और मम्मी का फ़ोन बिल्कुल सेफ़। संगत जी एक मैजिक ये भी हुआ कि मम्मी जो है अभी कुछ दिन पहले के लिए गाँव गई हुई थी, तो वहाँ पे संगत जी उनका जो है फ़ोन कवर मम्मी की भतीजी मतलब लगती हैं, उन्होंने चेंज करवा दिया था। संगत जी फ़ोन कवर जो था वो काफ़ी मोटा था और संगत जी ये सब बातें पापा को पता थी कि मम्मी का फ़ोन गिरने वाला है। तो देखिए संगत जी ये बाबा जी का मैजिक था कि मम्मी का जो है फ़ोन कवर उन्होंने पहले ही चेंज करवा दिया था। तो संगत जी मैं ये भी समझती हूँ कि फ़ोन उसकी वजह से भी थोड़ा सेफ़ हुआ है और ये कहीं न कहीं हमारे गुरुजी की ही लीला थी। तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बहुत ध्यान रखते हैं बाबा मम्मी का भी। संगत जी मम्मी मेरी बहुत पूजा करती हैं भोलेनाथ जी की, शिव जी की, और मंदिर जाती हैं संगत जी, उन्हें बहुत मानती हैं। और भोलेनाथ जी की, बाबा की कृपा मम्मी के ऊपर भी है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गुरु जी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ हनुमान जी का और शंकर भगवान जी का, भोलेनाथ जी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। संगत जी इस तरह से संगत जी घर में जो भी दुर्घटना होने वाली थी, एक तरह से गुरु पिताजी ने एक बार सत्संग सुनवा के वो बचा लिया। फिर संगत जी मम्मी का फ़ोन भी बचा लिया, फ़ोन कवर भी लगवा दिया। उन सब चीज़ों के लिए बाबा मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और संगत जी ये सब बातें मेरे आने के बाद मम्मी ने मुझे बताई और मुझे यही लगा कि बाबा ने मुझे ये सब इसीलिए सुनवाया है कि मुझे उनका शुक्राना करना है। तो मैं हर एक चीज़ के लिए आप बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, कि आप हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, आप हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और हमारे पूरे परिवार की हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं बाबा। तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी उस यात्रा के दौरान मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब हम यहाँ से निकल रहे थे संगत जी, जिस नाइट को संगत जी 26 तारीख को संगत जी 1 बजे की ट्रेन थी हमारी रात में। तो संगत जी क्या हुआ था कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जो है वो चली गई थी और हम दोनों मतलब मेरी जो फ्रेंड है वो पास में ही रहती है। तो संगत जी पापा मुझे वहाँ तक ड्रॉप कराए थे, मेरा जो भी ट्रॉली बैग था उसको लेकर, लगेज था संगत जी। तो हम संगत जी थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड के घर गए। वहीं से हम लोगों ने संगत जी डिसाइड किया 11 बजे करीब कि कैब कर लेते हैं। कैब जो है संगत जी वो घर के पास आ जाएगी और हमें वहाँ से पिकअप करके तुरंत मतलब डायरेक्ट जो है स्टेशन पे छोड़ देगी, क्योंकि संगत जी हम दोनों अकेले थे तो हमारे लिए रात में कैब करना ही सेफ था। तो बस संगत जी यही सोचा हमने। संगत जी उस वक्त भी गुरु पिताजी ने बहुत बड़ा मैजिक किया और वो मैं संगत जी कल नहीं शेयर कर पाई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। संगत जी जब हम यात्रा शुरू करने वाले थे उसी दिन की बात है संगत जी, हमने कैब बुक करी। कैब संगत जी किसी आयुष के नाम से बुक हुई थी, मतलब जिसने पिकअप किया था। बट संगत जी क्या हुआ कि अचानक से ही वो मतलब पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि जो जिसने कैब जो है वो बुक करी थी उसका कॉल ना आके किसी और का कॉल आ गया। और संगत जी मैंने नहीं, कॉल नहीं आया संगत जी, अचानक से उसकी जगह कोई और ही आ गया कैब वाला। और संगत जी जब मतलब ये 5 मिनट के अंदर ही हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। मैंने कैब कोई और बुक करी थी, कैब कोई और आ गई। और संगत जी ऐसा भी होता है कि जब भी कोई कैब वगैरह कुछ बुक करते हैं, ऑटो वगैरह, तो उसमें एक बार वो ज़रूर कंफर्म करते हैं कि आप किस जगह पे हो। हाँ उनके पास संगत जी मैप होता है, ट्रैक होता है, वो ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन संगत जी फिर भी वो मतलब एक बार तो कॉल बैक ज़रूर करते हैं कि आप कहाँ पर हो और मुझे इस जगह पे मिल जाओगे तो मैं यहाँ से आपको पिकअप कर लूँगा। लेकिन संगत जी वो कैब मैंने 5 मिनट में ऐसे ही बुक करी और एकदम से संगत जी किसी और ने मतलब वो पिकअप कर लिया। उसके बाद संगत जी वो हमारे एग्जैक्ट एड्रेस पे जहाँ का संगत जी लोकेशन था, एकदम संगत जी वो घर के बाहर आके रुक गया। ना ही उसकी कोई कॉल आई, ना ही उसने कन्फर्मेशन किया आप कहाँ पे हो, क्या नाम है, कुछ भी नहीं संगत जी। वो एकदम से आके संगत जी दरवाजे पर आके रुकी। संगत जी मैंने कहा ये कैब कैसे अचानक से बुक हो गई, मैं तो कोई और बुक कर रही थी, एकदम से ये आ गई। और संगत जी उसने कन्फर्मेशन भी नहीं किया और संगत जी कोई कॉल भी नहीं आया और तुरंत आके दरवाजे पे रुक गया। संगत जी मैंने बाहर जाके देखा तो वो कैब वाला ही था, ऑटो वाला। उसने देखा, उसके बाद संगत जी मैं नंबर देखने लगी तो ऑटो का नंबर संगत जी जब मैंने जो पहले बुक किया था वो नहीं था, वो दूसरा था। मैं उस वक्त समझ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा माइंड नहीं काम कर रहा था कि अचानक से 5 मिनट के अंदर हुआ क्या। एकदम से मेरा फ़ोन कैसे ऑटोमेटिक जो है वो दूसरा कैब बुक हो गया। उसके बाद जो है किसी और ने पिकअप कर लिया और वो एकदम आ भी गया उसी एड्रेस पे। और संगत जी फिर क्या हुआ कि मुझे जो है जो मैं रैपिडो से संगत जी बुक कर रही थी उसमें मुझे गाड़ी का नंबर और जो मतलब पैसा लगने था वो भी नहीं दिख रहा था। मैंने जब स्टार्टिंग में बुक किया संगत जी तो मुझे वो 121 रुपये दिख रहा था, तो मुझे लगा उसी रेट पे होगा। संगत जी मुझे जो है सिर्फ OTP दिखी, मैंने उसको कैब वाले को, हम दोनों संगत जी बस मैंने समझ गई कि मैं गुरुपा की कोई मेहर हो गई।
इतना दिमाग नहीं लगाया संगत जी। और फिर हम दोनों जो है वो उस ऑटो में बैठ गए। आंटी संगत जी, उनकी मम्मी थी, मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, उन्होंने हम लोगों को जो है गुड बाय किया हम लोग जब निकल रहे थे। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि ऑटो से जैसे ही हम उन स्टेशन पे भी संगत जी, हाँ मतलब समझ लीजिए कि हम ऑटो में बैठे, हमें स्टेशन पहुंचने में मतलब मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगे होंगे। संगत जी ऐसा कभी नहीं होता। हमारे यहाँ से स्टेशन कम से कम संगत जी 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। संगत जी मैं सच बताऊँ, मेरा माइंड उस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या। मैंने कैब कोई और बुक करी, कोई और आ गया और एकदम से संगत जी मुझे अपने रैपिडो वाले जो मैप था उसमें ना ही उस गाड़ी का नंबर दिख रहा था, ना ही उसमें पैसे दिख रहे थे। बस मुझे ओटीपी दिखी, मैंने उसे बताया। माफ़ करिएगा गुरुजी। उसके बाद संगत जी हम दोनों बैठ गए। मैं संगत जी मेरे मन में कहीं न कहीं चल रहा था कि मेरे गुरु पिताजी मुझे लग रहे हैं। मुझे संगत जी पता नहीं क्यों मेरे गुरु पिताजी लग रहे हैं। मुझे मेरे मन में ये इंट्यूशन चल रही थी। मेरी फ्रेंड कह रही थी वो मतलब वो कुछ अलग थी उसमें, लेकिन मैं कुछ अलग उसमें थी। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी संगत जी। और संगत जी ये सोचते-सोचते ही संगत जी एकदम से हम लोग 7 से 8 मिनट में अपने स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर संगत जी पहुँच गए। और मैंने ये भी गुरुजी का मैजिक ही समझा कि गुरुजी इतनी जल्दी हम कैसे यहाँ आ गए और ये ऑटो वाले कौन हैं। मुझे संगत जी मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब भी गुरुजी आते हैं तो वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। उस वक्त हम जो है समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है संगत जी गुरु पिताजी हमारे पास ज़रूर आते हैं। किसी न किसी रूप में वो आते हैं अपनी संगत से मिलने, और वो संगत की हेल्प भी करते हैं संगत जी। मुझे वो लग ही रहा था कि मेरे गुरु पिताजी हैं, लेकिन संगत जी बस यही ना कि मेरा माइंड उस वक्त काम नहीं कर रहा था। संगत जी उसके बाद जैसे ही हम लोग स्टेशन पे उतरे, मैंने उन्हें जो है, क्योंकि संगत जी मेरे पास उस दिन कैश नहीं था, मुझे कैश निकालना था, लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल करने जा रही थी तो मुझे कैश निकालना था संगत जी। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे कैश निकालना है, बट मिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे उस दिन संगत जी ऑफिस में बहुत काम था तो मैं निकाल ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरे पर्स में संगत जी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पड़े हुए थे संगत जी। और वही 200 रुपये मेरे पास थे। मैंने अपनी फ्रेंड को शाम को आने के बाद बोला कि तुम ही मुझे जो है कैश ज़्यादा निकाल लेना और मुझे कुछ पैसे दे देना। लेकिन संगत जी उस वक्त जो है वो मेरे पर्स में सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये थे। संगत जी जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पे उतरे, मैंने उन कैब वालों को पैसे दिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दिख तो नहीं रहे थे पैसे, लेकिन पहले जो था वो 121 रुपये था। तो संगत जी मुझे लगा कि वो 121 रुपये जो है वो कट कर लेंगे 200 रुपये में से। और संगत जी उसमें जो भी बचे 21 रुपये नहीं तो संगत जी 120 रुपये कट करेंगे, तो मुझे जो है 80 रुपीज़ वापस कर देंगे। संगत जी ना ही उस बंदे ने क्या किया, वो ऑटो से उतरा, उसके पास 200 रुपये के चेंज नहीं थे। स्टेशन पर पहुँच कर वो पता नहीं किस दुकान में चला गया और उसने जो है चेंज लाकर मुझे दिया। संगत जी हम और मेरी फ्रेंड जो है वो अपना सामान ऑटो से बाहर निकालने लगे। ऑटो से बाहर रखते रखते संगत जी क्या हुआ, एकदम से जो है वो एकदम से क्या हुआ संगत जी कि वो आया ऑटो वाला और उसने हमें पैसे दिए। हम संगत जी अपने सामान को कैरी करने में, वहाँ से निकालने में लगे हुए थे। उसने मुझे पैसे दिए और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। बस जो संगत जी उसने मुझे हाथ में पकड़ाया, मुझे इतना ध्यान है कि उसने 21 रुपये की जगह 20 रुपये मतलब जो है लिए। तो मैंने उससे यही पूछा कि भैया आपने कहा 1 रुपये जो है आपने नहीं कट किए। उन्होंने कहा रहने दीजिए, अब मेरे पास चेंज नहीं है। संगत जी मेरे दिमाग में बस 1 रुपये चल रहा था कि उसने जो है 1 रुपये कम लिए, और मुझे इतना दिमाग में चला। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों वहाँ से निकल गए। उसके बाद संगत जी हम लोग स्टेशन पे जाके बैठे, क्योंकि ट्रेन लेट थी। स्टेशन पे संगत जी बातचीत करते करते जो पैसे उसने ऑटो वाले ने मुझे दिए थे, वो जो संगत जी मेरे मतलब जो मैंने जैकेट पहना हुआ था अपने, उस जैकेट में रख लिया था। संगत जी ऐसे ही मैं और मेरी फ्रेंड बात करते करते एकदम से क्या हुआ कि मेरे माइंड से एकदम से संगत जी क्या हुआ कि मेरे माइंड में मतलब जो मेरा हाथ था वो मेरे जैकेट के पॉकेट में गया और मैंने उसे पैसे को निकाला। संगत जी जब मैंने पैसा निकाला तो मुझे तब जाके कहीं मेरे माइंड में, दिमाग में आया कि एकदम से मेरे मतलब जो पैसे थे संगत जी, वो 200 का नोट था। अगर मैंने ऑटो वालों को 121 रुपये दिए, उसने 121 भी नहीं काटे, 120 काटे, तो उसमें से मुझे उस 80 रुपये वापस करने चाहिए थे। लेकिन संगत जी मेरे पास जो मेरे हाथ में पैसे थे वो 180 रुपये थे। संगत जी 200 में से संगत जी उसने सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये हमसे लिए। और संगत जी हमें जहाँ 121 रुपये लगने वाले थे उसमें से संगत जी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में हमें स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया उसने। और संगत जी जब मैंने वो चीज़ बाद में देखी, बाद में रियलाइज़ करी
थी, तो मैंने देखा कि बाबा ये क्या चमत्कार आपने कर दिया। संगत जी मैं फिर कन्फर्म मतलब बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि वो मेरे बाबा ही थे। उन्होंने ये मैजिक किया, मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया ताकि मैं समझ ना पाऊँ। संगत जी वही आए थे, हमें लेकर गए वहाँ तक संगत जी, क्योंकि उनकी बेटियाँ अकेले थी संगत जी, और हम दोनों को संगत जी सही सलामत उन्होंने बिल्कुल ही 10 मतलब 7 से 8 मिनट में ही स्टेशन पे पहुँचा दिया। इतनी जल्दी में संगत जी सब कुछ हुआ कि हमें पता भी नहीं चला, और संगत जी वो चले गए और हम लोग स्टेशन पहुँच गए। संगत जी ये सारा मैजिक हुआ, और जब मैंने पैसे देखे तब जाके जो है मेरे माइंड में सारी चीज़ें रिवील हुई। मैंने सारी चीज़ें बैग से लेकर अब नो स्टेशन पहुँचने तक सब कुछ सोचा समझा, तब जाके मुझे संगत जी होश आया कि मेरे गुरु पिताजी ही थे। संगत जी इस तरह से गुरु पिताजी ने हमें निकलते समय ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी। और संगत जी मैं जो है उस चीज़ का शुक्राना नहीं कर पाई थी कल, और मैंने गुरु पिताजी से बोला था कि गुरु जी जो भी मुझे शुक्राना करने में भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मुझसे हर एक चीज़ का शुक्राना करवाइएगा। संगत जी यात्रा के दौरान मैंने कोई भी चीज़ नोट नहीं करी है, लेकिन मुझे गुरु पिताजी पर भरोसा है कि वो मुझे हर एक चीज़ जो भी उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट मुझे ब्लेस किया है उस चीज़ का शुक्राना करवाएंगे। संगत जी कल का शुक्राना सत्संग करने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें याद आई, और आज का शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरु पिताजी ने मुझे ये सब चीज़ें बताया कि ये सब कहना है, तो मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सच में संगत जी गुरु पिताजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, किस तरह से वो हमें ब्लेस करते हैं, किस तरह से हमारे साथ रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन हमारे साथ रहती है। संगत जी हमें टाइम टाइम पर समय समय पर संगत जी हर एक ब्लेसिंग्स को देते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये बाबा की मेहर थी कि मेरे पास, उनको पता था कि 200 रुपये ही है अपनी बेटी के पास। संगत जी मेरे पास सच में कैश नहीं था उस दिन उस वक्त, और मुझे संगत जी स्टेशन वगैरह पे संगत जी हमने रात में जो है मैंने खाना भी नहीं लिया था, और मैं अपनी फ्रेंड के घर का खाना भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि मुझे गुरुजी ने मना किया है किसी के घर का कुछ भी खाने को। संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को मानती हूँ, लेकिन मैं खाने पीने में विश्वास नहीं करती, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता अब किसी पर, तो मैं बाहर का संगत जी या किसी घर का नहीं खाती। वो तो लेकर आई थी, लेकिन संगत जी उनको गुरु पिताजी को पता था कि मैं उनका खाना नहीं खाऊंगी, इसलिए मेरे पास कैश होना चाहिए। तो बस संगत जी स्टेशन पे गुरु पिताजी ने उसी पैसे से मुझे स्नैक्स वगैरह दिलाए, ताकि हम जो है सुबह उठकर नाश्ता कर सके, कुछ मैं खा सकूं। और संगत जी इस तरह से गुरु पिताजी ने मुझे ब्लेस किया उस दिन, उसके लिए मैं तहे दिल से अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए बाबा। तहे दिल से शुक्राना अपने पूरे परिवार की तरफ से करती हूँ बाबा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।